जय हिंद। चल रहा है औपबंधित संख्या या अक्षर योग्यता परीक्षण। इसमें एक वीडियो हम बना चुके हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। श्रृंखला में सब प्रश्न बहुत ही आसान से हल हो जाते हैं। देखिए प्रश्न है, नीचे कितने यल ऐसे हैं जिनके पहले आर न आता हो और उनके आगे टी भी न आता हो। पहले माने बाएं और आर नहीं हो और आगे माने दाहिने और टी भी ना हो, दोनों में से कोई भी रहेगा तो शर्त के अनुसार सही नहीं है। तो देखिए पहले ये यल है, इसके बाएं ओर आर नहीं है और दाहिने ओर टी नहीं है, माने ये सही है। फिर यल कहाँ है पहले खोजेंगे, ये यल है, बाएं ओर आर भी है और दाहिने टी भी है, दोनों में से एक भी रहता तो नहीं लिया जाता, माने इसे नहीं लिया जा सकता। ये यल बाएं ओर आर तो नहीं है लेकिन दाहिने ओर टी है, इसलिए इसे भी नहीं ले सकते। इस यल में बाएं ओर आर नहीं है लेकिन दाहिने ओर टी है, इसलिए इसे भी नहीं ले सकते। माने शर्त के अनुसार यल की संख्या केवल एक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुक्रम में कितने एक ऐसे हैं जो 6 का अनुयायी है किंतु उसके पहले 9 नहीं आता है। अनुयायी, अनुयायी मतलब पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती माने 6 के पहले एक हो, 6 एक के बाद हो, और एक के बाद तो 6 हो लेकिन 9 उसके पहले न हो। तो सरल भाषा में हम कहें कि एक के बाद 6 का अर्थ है 16 के बाएं 9 न हो, ऐसा कितना ग्रुप है। तो देखिए इस श्रृंखला में 16 डायरेक्ट देखिए 16 और 16 के बाएं 9 नहीं है, माने ये ग्रुप सही है। फिर 16 तो है लेकिन 9 है बाएं, इसलिए इसे नहीं लिया जा सकता। 16 है लेकिन यहाँ भी 9 है। फिर आगे 16 देखिए कहीं नहीं है, माने कुल एक ऐसा शर्त के अनुसार है, माने ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में कितने 7 ऐसे हैं जो सम संख्या से पहले आए हैं। सम संख्या से पहले का मतलब 7 के दाहिने ओर सम संख्या होनी चाहिए, परंतु विषम संख्या के बाद नहीं आए हैं, माने 7 के दाहिने ओर सम हो लेकिन बाएं ओर विषम न हो। ऐसा कहाँ कहाँ है, 7 है दाहिने ओर सम नहीं है, यहाँ 7 है दाहिने ओर सम है लेकिन बाएं ओर विषम भी है, इसलिए इसे भी नहीं लिया जा सकता। 7 के दाहिने सम नहीं है, 7 के दाहिने सम संख्या नहीं है, 7 के दाहिने सम संख्या है और बाएं विषम संख्या नहीं है, माने बाएं भी सम हो। विषम नहीं का क्या अर्थ है, 7 के दाहिने भी सम हो और 7 के बाएं भी सम हो। तो ऐसा केवल एक ही है इसमें, यहाँ भी दाहिने तो सम है लेकिन बाएं और सम नहीं है, इसलिए इसे भी नहीं लिया जा सकता। माने पूरे श्रृंखला में शर्त के अनुसार केवल एक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला ABCD Z तक 26 अक्षर में से उसे उलट कर, माने उन 26 को उलट दें, सारे वावेल्स A-E-I-O-U सब निकाल दिया जाए, तो दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। एक तो A से Z तक उल्टा करने के लिए कह रहा है और फिर दाएं से पूछ भी रहा है। अगर उल्टा नहीं करता तो दाहिने से का मतलब Z की तरफ से, उल्टा कर दिया तो खुद A राइट साइड में चला गया दाएं ओर,
अब फिर दाएं से पूछ भी रहा है, माने ए से ही 2 बार उलट दिए, एक बार दाएं से कह दिए और एक बार कह रहे हैं उल्टा कर दिए, तो हो गया ए की तरफ से, माने ए की तरफ से 8वां। तो ए की तरफ से वैसे तो 8वां यच होता है, लेकिन जब ए ई निकाल देंगे तो 10वां पर पहुंच जाएगा, तो बीच में आई भी आ जाएगा, तो आई भी निकल गया, माने 3 निकलेगा 8वां लेने में, ए ई और आई। तो 8 3 11, सीधे सीधे आ गया कि 11वां अक्षर के होता है। या तो आप ऐसे सीधे सीधे कर लीजिए कि ए से जेड तक उलट कर लिख ही दीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ऐसे ही डॉट जेड तक उल्टा करके लिख दिए, और फिर सब जितने वावेल्स हैं उनको काट दीजिए। तो ए ई आई और भी आगे जो है सबको मान लीजिए काट दिया, ओ भी कट गया, यू भी कट गया। अब उल्टा करने के बाद दाहिने से पूछ भी रहा है कि दाएं से 8वां अक्षर कौन होगा, तो सीधे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 के आया, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने नव हैं जिनके पहले 2 परंतु एकदम बाद में 5 नहीं है। पहले 2 का अर्थ है बाएं ओर, और बाद में 5 नहीं है। ऐसे कर लेंगे, बहुत आसान रहेगा। माने सीधे सीधे 29 के दाहिने 5 नहीं होना चाहिए, ये खोजेंगे बहुत कम समय लगेगा। तो 29 के दाहिने 5 है यहाँ, फिर 29 देखिए कहाँ है, 2 9, यहाँ भी 5 है, नहीं लिया जा सकता। यहाँ सही है ये ग्रुप, 5 नहीं है। फिर 2 9 माने 29, इसे भी नहीं लिया जा सकता। फिर 2 9 के बाद 5 नहीं है, ये सही है। माने कुल कितना शर्त के अनुसार सही है, 1 और 2, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए तथा बी तथा इसी प्रकार सी तथा डी, ई तथा एफ, जी तथा एच, एवं इसी तरह वाई तथा जेड, माने ए से जेड तक सबको 2 2 का जो जोड़ा है बदल दे, तक अपनी स्थिति बदलते हैं, तो बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? या तो सबको बदल बदल के कर लीजिए तो ज्यादा टाइम लगेगा। प्रतियोगी परीक्षा में टाइम का बहुत महत्व होता है, इसलिए बहुत आसान क्या समझना है आपको, ए तथा बी, सी तथा डी का मतलब तीसरा चौथा पर, चौथा तीसरा पर, माने जो विषम है उसका मान 1 बढ़ रहा है, और जो सम है उसका मान 1 घट रहा है। जैसे वाई तथा जेड 25वां 26वें पर चला गया और 26वां 25वें, बस समझ लिए। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन में 18वां पूछ दिया, 23वां पूछ दिया तो जल्दी से कर लेंगे, लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें 7वां पूछ रहा है, 7वां, 7 तो विषम संख्या होती है ना, तो इसका मान बढ़ेगा, माने 8वां हो जाएगा, तो 8वां यच होता है। बस कुछ लिखना नहीं है, यच कहीं नहीं है, माने इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 3 8 5 6 4 9 0 2 7 1 के पहले और दूसरे अंकों की स्थितियां परस्पर बदल दी जाएं, तीसरे और चौथे अंकों की स्थितियां परस्पर बदल दी जाएं, और आगे भी इसी प्रकार जब तक 9वें और 10वें, 9वां 10वां इसलिए कह रहा है कि कुल अंक 10 हैं, की स्थितियां परस्पर बदल दी जाएं, तो बाएं सिरे से 5वां अंक कौन सा होगा? तो एक तरीका है कि सबको बदल बदल के देख लीजिए, 5वां है जो उसे बता दीजिए। दूसरा शार्ट तरीका, ऐसा क्वेश्चन अभी बताए थे हम कि जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे बदलेंगे आपस में, तो विषम स्थान है उसका 1 बढ़ जाएगा मान, जो सम स्थान पर है उसका मान 1 घट जाएगा।
माने जो छठवां है वही न घट के पांचवां पर आएगा। सम का स्थान जो संख्या है सम स्थान पर उसका मान एक घटेगा, पांचवां पूछ रहा है तो सीधी सी बात है जो छठवां पर है उसी का मान पांचवां पर हो जाएगा। तो देखिए छठवां पर कौन है, 1 2 3 4 5 6, बस देख के बता देना है, बस वो नियम समझते रहना चाहिए आपको। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या संख्या ये जो दिया गया है कि दूसरे छठे तथा सातवें अंकों से प्रत्येक अंक को सिर्फ एक बार प्रयोग करके, माने रिपीट नहीं करना है उस अंक को, 3 अंकों की एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाना संभव है? तो देख लीजिए पहले इतने पर ही, दूसरा माने छठा इसमें 9 है तथा सातवां 1 है, माने इन तीनों अंकों से पूर्ण वर्ग बनाना संभव है कि नहीं। लेकिन आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि हाँ तो दूसरा अंक आपका उत्तर होगा, माने यदि बनाना संभव है तो दूसरा अंक माने 6 उत्तर हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी और भी कुछ लिखा है, यदि संभव नहीं है तो आपका उत्तर 0 होगा। यदि एक से अधिक संख्याएं बनाना संभव हो तो आपका उत्तर 5 होगा, माने बन रहा है तो आप 6 नहीं बल्कि 1 से अधिक बन रहा है तब आप उत्तर 5 देंगे, एक ही बन रहा है बस तब उत्तर 6 रहेगा दूसरा अंक, कोई नहीं बन रहा है तो 0। तो प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब प्रतियोगी परीक्षा में कम से कम समय लगे इसके लिए संख्या 1 से लेकर 50 तक का पूर्ण वर्ग आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो काफी टाइम लग जाएगा और प्रतियोगिता में समय का बहुत महत्व होता है। तो देखिए 6 9 1 से क्या क्या बनेगा, एक तो 169 पूर्ण वर्ग होता है, एक किसका होता है 13 का, 13 में 13 का गुणा करेंगे तो 169 आएगा। दूसरा देखिए याद है तभी कर सकते हैं आप, 196 ये भी होल स्क्वायर होता है किसका 14 का, तो 2 बना, एक और बनेगा देखिए 961 किसका पूर्ण वर्ग है 31 का। तो इस 6 9 और 1 से कुल कितने पूर्ण वर्ग बन रहे हैं 169 196 और 961, माने 1 से अधिक पूर्ण वर्ग बनाना संभव है, इसलिए यहाँ उत्तर क्या होगा 5। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या ये जो दिया गया है इसके पहले अंक को छठे अंक से आपस में स्थान परिवर्तन करा दिया जाता है, इसी प्रकार दूसरे को 7वें से, तीसरे को 8वें से, ऐसे यह सिलसिला आगे भी जारी रहता है। इस प्रक्रिया के उपरांत प्राप्त होने वाली संख्या जो नई संख्या बन जाएगी उसका दाईं ओर से चौथा अंक निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आसान है, लेकिन इसको और आसान बनाने के लिए कम समय में लग जाए इसके लिए देखिए बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर लेंगे और फिर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर आप नंबरिंग ही कर दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे बढ़िया वही रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उससे आसान रहेगा, समय बचेगा। अब क्या कह रहा है, पहले अंक को छठे अंक से, पहला तुरंत देख लिए, गिनना नहीं है, छठवां बदल देना है, माने 8 पहले पर आ जाए और ये 2 छठवें पर चला जाए। देखिए कितना जल्दी हो रहा है। फिर इसके बाद 6 और 9 कर लीजिए,
6 हो गया, यहाँ 9 हो गया, और फिर यहाँ 7 और 0, और फिर यहाँ 3 और उस साइड में 5, 3 इस साइड में और उस साइड में 5 हो गया, और फिर जो लास्ट बचा 4 बाएं ओर आ गया इधर, और 1 उस साइड में चला गया। जल्दी से हो जाएगा, समय बचेगा आपका। अब दाएं ओर से चौथा कह रहा है, तो बस सीधे सीधे देख के बता देंगे। दाएं ओर से चौथा 9 है, माने ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट, यदि संख्या 5, 8, 9, 4, 6, 3, 2, 7, 1 के सभी विषम अंकों को पहले आरोही क्रम में आयोजित किया जाता है, फिर सभी सम अंकों को आरोही क्रम में आयोजित किया जाता है, तो दाईं ओर के सिरे से 5वें अंक के दाईं ओर दूसरा अंक कौन सा है? तो जो पहले शर्त है, सभी सम अंक को पहले आरोही क्रम में ले लें, सभी विषम अंकों को। तो विषम अंक कौन कौन है? 5, 9, 3, 7, 1। 5, 9, 3, 7, 1। इसको आरोही क्रम में करें तो सबसे छोटा 1 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। इसी प्रकार इसमें क्या क्या बचा? 8, 4, 6, 2, तो इसी में से देख लीजिए। इसको आरोही क्रम में करेंगे फिर सम अंकों को, तो 2, 4, 6, 8। विषम अंक भी आरोही क्रम में हो गए, और फिर कह रहा है कि उसके बाद सम अंकों को भी आरोही क्रम में कर लिया जाए, तो एक नई संख्या तैयार हो गई। इसमें पूछ रहा है कि दाहिने ओर से 5वें अंक, दाहिने ओर से 5वां अंक 9 है, इसके दाहिने दूसरा, तो इसके दाहिने पहला है और ये दूसरा अंक, माने 4। ऑप्शन डी सही है। तो इस चैप्टर के कुछ और भी क्वेश्चंस के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।